हुओ युहाओं ने अपना साउल कोर बना लिया था और एल्डर स्वान साउल कोर बनाने का प्रोसेस शुरू से एंड तक देख रहे थे और शौक रह गए थे, क्योंकि हुओ युहाओं ने साउल सेज लेवल पर ही अपना साउल कोर बना लिया था, जो नॉर्मली सिर्फ ट्रांसेंडेंट दुओलुओ बनने पर होता है। ये एक मिरेकल था। युहाओं का साउल कोर भी नॉर्मल साउल कोर जैसा नहीं था, बिल्कुल स्टेबल, स्पिरिचुअल पावर बेस्ड, और अंदर से एक ब्लैक होल जैसा एनर्जी निकल रही थी। एल्डर स्वान को लगा कि इतना स्टेबल साउल कोर उन्होंने पहली बार देखा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो बिल्कुल कंट्रोल में। युहाओं को कॉशंस दिया गया कि फ्यूज करते वक्त अगर बॉडी टॉलरेट ना कर पाए तो तुरंत रोक दे, बट युहाओं ने पहले अपना साउल पावर और स्पिरिचुअल पावर रिस्टोर किया, जो कि बहुत ही फास्ट रिकवर कर रहा था, ऑलमोस्ट 1 घंटे में फुल्ली रिकवर। फिर युहाओं ने फ्यूज करने का रियल स्टेप शुरू किया, लेकिन उसने टिपिकल दंतियन की जगह ब्रोज के बीच वाली दंतियन को चूज किया, जो कि सबसे डेंजरस जगह है क्योंकि वो दिमाग के बिल्कुल पास में है। पर क्योंकि युहाओं का मार्शल साउल स्पिरिटाइज था और उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा थी, ये मेथड एक्चुअली में उसके लिए परफेक्ट था। एल्डर स्वान समझ गए कि युहाओं फ्यूचर में 2 साउल कोर बना सकता है, एक यहाँ एक दंतियन में, टाइटल दुओलुओ बनने पर। जब फ्यूजन शुरू हुआ युहाओं को एक्सट्रीम पेन हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि दिमाग उसका फट रहा हो, लेकिन उसके स्ट्रॉन्ग विल पावर और अंदर के स्पिरिट्स ने उसकी स्पिरिचुअल सी को प्रोटेक्ट किया था। धीरे धीरे गोल्डन सन लाइक पैटर्न्स उसके पूरे बॉडी पर फैल गए। आखिर में युहाओं के पीछे एक बड़ा वर्टिकल रोज गोल्ड आई अपीयर हुआ, जो इंसेन ग्रेविटी जैसा सक्शन फोर्स छोड़ रहा था और आसपास के हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को इंस्टेंट पुल कर रहा था। हुओ युहाओं का बॉडी साउल कोर फ्यूजन के दौरान इतना पावरफुल हो गया था कि उसके कपड़े तक डस्ट बन गए। उसके पूरे बॉडी पर गोल्डन सन लाइक पैटर्न्स आ गए, जो उसे एक मिस्टिकल एनर्जी फील्ड लुक दे रहे थे। उसके पीछे जो वर्टिकल आई था वो धीरे धीरे ब्लैक होल बन गया और आसपास की सारी एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगा। यहाँ तक कि एल्डर स्वान को भी अपनी एनर्जी को कंट्रोल में करने में प्रॉब्लम होने लगी। फ्यूजन के कुछ समय बाद युहाओं का ट्रेम्बलिंग रुक गया। उसकी आंखों की ग्लो कम हो गई, पर उसके फोरहेड पर आई ऑफ डेस्टिनी और ज़्यादा ब्राइट हो गया। वर्टिकल आई के अंदर स्टार्स, गैलेक्सीज और डीप व्हीरपूल्स दिख रहे थे, जैसे पूरा यूनिवर्स उसमें समा गया हो। एल्डर स्वान को समझ आया कि युहाओं का फ्यूजन इतना गहरा हो चुका है कि अब उसे अलग करना इम्पॉसिबल है। अगर इसको अलग करने के लिए ट्राई भी किया जाए तो युहाओं की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। हाई रिस्क पर हाई रिवार्ड। धीरे धीरे सन पैटर्न्स युहाओं के बॉडी से हट गए और एक ब्लैक वोर्टेक्स फोरहेड पर रह गया। फिर वो भी श्रिंक होकर गायब हो गया और युहाओं का ऑरा भी कम्प्लीटली बैनिश हो गया। वो ऐसे बैठ गया जैसे हवा का भी पता नहीं चलता, बिल्कुल इल्यूजन जैसा स्टेट। एल्डर स्वान को तब पता चला कि युहाओं ने कुछ कम्प्लीटली न्यू अचीव किया है। ये ह्यूमन वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया था। साउल सेज लेवल पर फोरहेड साउल कोर फॉर्मेशन। अब युहाओं डीप मेडिटेशन में चला गया, जहां वो एक स्टैरी स्पेस लाइट फील्ड वर्ल्ड में फ्लोट कर रहा था। वहां वो प्योर हो रहा था, पावरफुल हो रहा था। 1 महीने बाद तांग सेक्ट के सब लोग देखने आए। युहाओं अभी भी मेडिटेट कर रहा था। तांग बुतोंग हर रोज़ चुपके से उसे देखने आती थी। युहाओं की काम प्रेजेंस उसकी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव कर रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो युहाओं के लिए क्या फील करती है। कन्फ्यूजन, अट्रैक्शन और एक सॉफ्ट इमोशनल पुल। एक दिन जब वो जाने वाली होती है, अचानक उसकी अपनी सॉल पावर एक्टिवेट हो जाती है और पर्पल गोल्ड लाइट उसकी बॉडी से शाइन करने लगती है, जैसे युहाओं की सब्लिमेटिंग ऑरा उस पर भी असर कर रही हो। तांग बुतोंग का सॉल पावर अचानक कंट्रोल से बाहर जाने लगा, जो कि बहुत डेंजरस होता है। पर उसी वक्त युहाओं की मेडिटेशन ख़त्म हुई और उसने अपनी आंखें खोली। बुतोंग ने देखा कि युहाओं की आंखें पूरी स्टेरी स्काई जैसी गहरी हो चुकी थी, जैसे उनमें गैलेक्सी समा रही हो। उसके आसपास की स्पेस लाइट अप हो गई, बिना लाइट के लाइट। इस ग्लो और गेज ने तांग बुतोंग को पूरा स्टन कर दिया। हुओ युहाओं ने पहली बार बुतोंग को देखते ही उसे डोंगर समझ लिया। डोंगर की याद, उसके दर्द, सब एक पल में युहाओं के दिल पर छा गए। वो हवा में उठ गया और सीधा बुतोंग को गले से लगा लिया। वो पूरी दुनिया को भुलाकर सिर्फ उसी पल में डूब गया। युहाओं ने उसे बाहों में भरकर
आंखें बंद करके बोला, डोंगर, अगर ये सपना है तो मुझे हमेशा के लिए सुला दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। तांग बुतोंग का दिल पिघल गया, पर जब उसने ये सुना कि युहाओ उसे डोंगर बुला रहा है, उसका अपना दिल टूट गया। बुतोंग ने धीरे से अपना होश संभाला, अपना हाथ पीछे किया और कहा, आई एम सॉरी, आई एम बुतोंग। ये सुनते ही युहाओ जैसे बिजली की तरह पीछे हट गया। बुतोंग के दिल में एक खालीपन भर गया, पर वो युहाओ को और हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो साइलेंटली रूम से निकल गई। दिल टूट चुका था, पर आंखों में आंसू नहीं। युहाओ भी वहीं रुक कर रो पड़ा। उसका दिल चीख रहा था बुतोंग को रोकने के लिए, बट वो रोक नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना सोचा, वो डोंगर नहीं है, फिर भी वो इतना फैमिलियर क्यों लगती है। बुतोंग भागती हुई दूर चली गई, पर्पल गोल्ड लाइट के साथ, और युहाओ सिर्फ उसकी पीछे परछाई को देखते रहा, जैसे वो फिर से किसी अपने को खो चुका हो। तांग सेक्ट के साइड में, तांग सेक्ट में नान क्यू 1 महीने से फ्रस्ट्रेटेड थी। युहाओ बिना बताए मेडिटेशन में चला गया था। फाइनली जब युहाओ वापस आया, क्यू गुस्से से भरी हुई थी, पर उसकी एक मुस्कुराहट और एक सॉरी ने उसका मूड इंस्टेंटली ठीक कर दिया। वो दोनों फाइनली क्यू के सेक्ट जाने की प्लानिंग करते हैं, पर युहाओ के स्माइल के पीछे अब भी एक छुपा हुआ दर्द था। बुतोंग का चला जाना उसे अंदर से खाली कर गया था। बेइबे भी वहाँ पर आया और उसने युहाओ से पूछा कि उसे क्या मिला। युहाओ ने बताया कि उसका ब्रेक थ्रू यूनिक था, पर रिपीट नहीं हो सकता। बेइबे ने जेंटली कहा कि हर किसी का अपना पाथ होता है, लेकिन हर रास्ता एक ही मंजिल की ओर जाता है, वो है अल्टीमेट 2 लोगों की तरफ। नान क्यू बताती है कि सन मून एम्पायर ने ड्रैगन सिटी को कैप्चर कर लिया है, जहां अर्थ ड्रैगन सेक्ट होता है। इसलिए उसकी माँ ने डिसीजन लिया कि सारे सेक्ट रिसोर्सेज श्रेक एकेडमी शिफ्ट किए जाएंगे। युहाओ शॉक होता है और बेबे से बार का हाल पूछता है। बेबे बताता है स्टार लुओ एम्पायर सक्सेसफुली मिंगदाओ माउंटेन रेंज से ब्रेक थ्रू करके काउंटर अटैक कर रहा है। सन मून एम्पायर को अपने सोल्जर्स वापस बुलाने पड़ रहे हैं। हेवनली सॉल एम्पायर पर प्रेशर कम होने लगा है। बार अभी भी टफ है, पर पेस स्लो हो गया है। युहाओ ये सुनकर राहत की सांस लेता है। जब क्यू और युहाओ अर्थ ड्रैगन सेक्ट की तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं, तो बेबे दोनों को वार्न करता है कि सन मून एम्पायर से दूर रहना, केयरफुल रहना। क्यू युहाओ के साथ बदतमीजी मत करना, वरना पनिशमेंट मिलेगी। क्यू सीधी नहीं होती, पर प्रिटेंड करती है कि वो बहुत ओबिडेंट है। बेबे युहाओ से क्वाइटली एक फेवर मांगता है, अगर पॉसिबल हो हेवनली सॉल एम्पायर जाकर ब्लू सिल्वर एम्पायर को ढूंढना। कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं है, बस रूमर्स। वो युहाओ को सेटिंग सन फॉरेस्ट में बिग फर एंड लिटिल फर यानी कि दोनों बियर्स को भी देखने को कहता है, जिसे युहाओ को वांग की वार की याद आ जाती है। बेइबे युहाओ से तांग बुतोंग के बारे में भी सॉफ्टली पूछता है। युहाओ थोड़ा ऑकवर्ड होकर सिर्फ आई हैव सीन हर बोलता है। उसकी आंखों में अभी भी वो सीन घूम रहा होता है जहां बुतोंग भाग गई थी। युहाओ और नान क्यू अगले दिन हेवनली सॉल एम्पायर की तरफ उड़ते हैं। स्काई क्लीन, फ्री और दोनों का मूड डिफरेंट। क्यू को लगता है युहाओ अब और भी ज़्यादा ट्रांसेंडेंट लग रहा है। ये देखकर उसके दिल की पुरानी फीलिंग्स दोबारा से जागने लगती हैं, जबकि वो पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि वो युहाओ को छोड़ चुकी है, उसको भूल चुकी है। एगुई ने तो अपने आप को लॉक कर लिया था ताकि युहाओ से दूर रह सके, पर क्यू इतनी पैसेंस वाली नहीं है। फाइनली वो पूछती है, हे तुम इतना चुप क्यों हो? मेडिटेशन में तुम्हें क्या गेन हुआ? कहीं रैंक 80 तक तो नहीं पहुंच गए? युहाओ एक्सप्लेन करता है कि अभी रैंक 80 दूर है, और उसको बताता है कि उसका स्पिरिचुअल पावर अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मतलब उसका कंट्रोल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल का मतलब कि आगे फ्यूचर में जब वो सॉल कोर दोबारा से बनाएगा तो वो आसानी से बना सकता है, क्योंकि सेकंड सॉल कोर बनाने के लिए भी स्पिरिचुअल पावर क्रूशियल है। वो क्यू को बताता है कि अगर तुम स्पिरिचुअल पावर पर काम नहीं करोगी तो आगे चलकर तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी।
क्योंकि वो कन्फ्यूज्ड बट इंटरेस्टेड होकर पूछती है, स्पिरिचुअल पावर ट्रेन कैसे करूं? मैं तो स्पिरिचुअल टाइप सॉल मास्टर भी नहीं हूं। युहाव स्माइल करके बोलता है, शॉर्टकट्स नहीं होते, पर कुछ तरीके हैं।